हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हो आप सब? वैसे तो आज मैं पिंक कलर की ड्रेस पहन के आने वाली थी, लेकिन मैंने सुना है लड़कों को गुलाबी कलर वाली कुछ ज्यादा ही पसंद है। गुलाबी साड़ी या टॉप का तो नहीं पता, लेकिन उनको अंदर से जिसकी गुलाबी होती है ना, वो जरूर पसंद होती है। मुझे तरस आता है उन लड़कों पे जो बेचारे गुलाबी की आस लगाए बैठे रहते हैं, लेकिन आखिर में काली ही मिलती है उनको। वैसे काली हो या फिर गुलाबी, उससे क्या ही फर्क पड़ता है यार, बस मजा देने वाली होनी चाहिए। बात तो सही है, लेकिन लड़कों को ये बात कहाँ समझ आती है यार। अब इन्हें कौन समझाए कि काली भी गुलाबी वाली से कम नहीं होती, बस तुम लोगों में हिम्मत होनी चाहिए लेने की। लाइफ में ना पिछले 4-5 सालों में बहुत कुछ बदला है। जैसे कि आगे और पीछे के दोनों दरवाजे कभी छोटे छोटे हुआ करते थे, अब वो बड़े हो चुके हैं। अब तो पिछले 4 महीने से दोनों दरवाजों से एंट्री चालू हो चुकी है। अच्छा। कुछ भी कहो, एंट्री के टाइम जो फील होता है ना यार, गजब फील लगता है। एक दिन ऑफिस में मेरे साथ काम करने वाली लड़की ने पूछा कि पीछे का दरवाजा तो बहुत छोटा होता है ना, उससे कैसे एंट्री करवा लेती हो आप? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैंने कहा दरवाजा जितना छोटा होता है, बाद में मजा भी सबसे ज्यादा वही दरवाजा देता है। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन उसके बाद तो मजे ही मजे। फिर वो बोली, तो मुझे भी बताओ ना यार, पहली बार आपका दरवाजा कब खुला था और इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैंने कहा तुझे शायद नहीं पता, अभी 3 महीने पहले ही मेरी ज्वाइनिंग हेड ऑफिस में हुई थी। हमारे बैच में सिर्फ 11 लड़कियां और 10 लड़के थे, और ट्रेनिंग सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक चलती थी। वहां मैंने देखा एक सुमित नाम का लड़का ट्रेनिंग के बीच हर सवाल का जवाब परफेक्ट देता था, और वो बहुत स्मार्ट भी था। आप लोगों को तो पता ही है, मुझे करियर पे फोकस करने वाले लड़के ही अच्छे लगते हैं। आवारा लड़कों से तो मैं दूर ही रहती हूँ। फिर क्या था, मैंने भी ट्रेनिंग के दौरान उसके साथ ही सर के सभी सवालों के जवाब देना शुरू कर दिया। फिर एक दिन किस्मत से हम दोनों एक साथ एक ही बेंच पे बैठ गए, और उसी दिन पहली बार हमारे बीच बातचीत हुई। फिर रोजाना हम एक दूसरे के पास ही बैठने लगे, और रास्ते में भी बातें करते करते जाने लगे। कुछ दिन बाद हमारी ट्रेनिंग खत्म हो गई, और मेरी बुरी किस्मत कि मैंने उसके मोबाइल नंबर तक नहीं लिए, क्योंकि मेरी हिम्मत हुई नहीं नंबर लेने की। फिर कुछ दिन यूं ही निकल गए। और एक दिन अनजान नंबर से मेरे पास कॉल आया, और जब मैंने कॉल उठाया था तो वही लड़का था। यार उसकी आवाज सुनते ही मेरी आंखों में तो अलग ही चमक आ गई। फिर मैंने उससे पूछा कि तुमको मेरे नंबर कहाँ से मिले? उसने बताया कि हमारे बैच का एक व्हाट्सएप ग्रुप था, और उसमें सभी मेंबर्स के नंबर थे। मैं उससे बात करने लगी, और मनी मन खुद को कोसने भी लगी कि इस तरीके से तो मुझे भी नंबर मिल सकते थे। बात शुरू होने के बाद तो ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि मेरी कोई खोई हुई चीज मुझे वापस मिल गई हो। चाहे जो भी कहो, मैं तो बहुत खुश थी यार। कुछ दिनों बाद हमारी बातें रात भर चलने लगी, और कब हमें एक दूसरे की आदत पड़ गई पता नहीं चला। एक दिन उसने मुझे बाहर मिलने के लिए कहा, मूवी वगैरह देखने के लिए, और मैं भी मान गई, क्योंकि मैं भी अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहती थी। अगले दिन हम मूवी देखने गए, और मूवी भी एक दूसरे से चिपक के देखी, क्योंकि वहां पे बहुत तेज ठंड थी। मूवी देख के बाहर आए तो बारिश का मौसम हो रहा था, और जैसे ही हम बाहर निकले बारिश चालू हो गई। हम दोनों बारिश में भीग चुके थे, इसलिए थोड़ा आगे जाके एक रेस्टोरेंट के पास उसने बाइक रोकी। हम दोनों के कपड़े पूरी तरह बारिश में भीग गए, और वो मेरे होठों पे गिरी बारिश की बूंदों को देखे जा रहा था। मैं उसकी आंखों में खोए जा रही थी, और उसका भी मन मुझे देखकर मचल रहा था। ऊपर से वो बारिश की बूंदें अलग ही मूड बना रही थी। फिर हम दोनों ने 2 कप चाय खरीदी, और चाय की चुस्कियां लेते हुए एक दूसरे को निहारने लगे। मुझे पता चल चुका था कि उसके अरमान खड़े होने लगे हैं। फिर मैंने बोल दिया कि कब तक हम दोनों यूं ही बाहर खड़े रहेंगे? तुम्हें नहीं लगता कि हमें अब अंदर चलना चाहिए और एक 2020 मैच खेलना चाहिए? क्योंकि मैंने सुना है कि पिच गीली हो तो बल्ला अच्छा चलता है, और बारिश की वजह से पहले ही पिच पूरी गीली हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद हम होटल में चले गए, और अपने अपने कपड़े खिड़की पर सुखाने के लिए डाल दिए। और दूसरी तरफ पिच कब से गीली ही पड़ी थी, बस बल्लेबाज तैयार नहीं था।
दरवाजा बंद होते ही सबसे पहले उसने मुझे गोद में उठा लिया और प्यार से मेरा नाम लेके आई लव यू बोलने लगा। उसके बोलते ही मैंने भी जोर से गले लगा लिया और एक दूसरे के अंदर खो गए। पूरा कमरा हम दोनों की सांसों की आवाज से गूंजने लगा। पानी की बूंदें केवल बाहर ही नहीं बरस रही थी, बल्कि मेरे केक से भी बूंदें टपक टपक गिरती जा रही थी। उसने मेरी दूध वाली दोनों चॉकलेट को खाना चालू कर दिया और दूध के दोनों पैकेट भी अपने कब्जे में कर लिए। एक तरफ तो वो दूध वाली दोनों चॉकलेट को खाए जा रहा था और उधर केक की सारी क्रीम निकलकर नीचे तक आने लगी थी। और फिर मैंने कहा क्रीम जमीन पे लीक होने लगी है, अब थोड़ा केक खा लो वरना केक पिघल जाएगा। ये सुन के सुमित हंसने लगा और मैं भी हंसने लगी और फिर वो जमीन पे बैठ गया और मैं बेड पे बैठी थी। मैंने अपने दोनों पैरों को फैला लिया ताकि वो केक को अच्छे से देख पाए। सुमित ने नीचे बैठे बैठे केक को अपने हाथों से थोड़ा फैलाया और सारी क्रीम खाने लगा। आखिर में वही हुआ जिसका इंतजार मुझे कब से था। उसने केक के अंदर कुल्फी डाल दी और बार बार आगे वाले दरवाजे से एंट्री लेने लगा। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। जैसे जैसे वो एंट्री ले रहा था, दरवाजा तो मानो टूटने को ही तैयार हो रहा था और दरवाजे के अंदर की तरफ पानी की मात्रा भी बढ़ती जा रही थी। फिर उसने अपना रास्ता बदला और पीछे वाले दरवाजे की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ दी। उसकी ये हरकत देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। फिर उसने पीछे के दोनों बर्गर हाथ से पकड़े और बीच में लगी सारी क्रीम भी खा गया। जैसे ही उसने कुल्फी को पीछे वाले दरवाजे पे रखा, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उसकी कुल्फी पे बहुत सारी क्रीम लगी हुई थी। अचानक से कब दरवाजा खुला और कब एंट्री हुई मुझे तो पता ही नहीं चला। लगभग आधे घंटे तक दोनों बर्गर के बीच में इतनी कुल्फी डाली है कि आगे से ज्यादा पीछे वाला दरवाजा बड़ा हो गया था। और लास्ट में ऐसा लगा मानो कितने वर्षों की थकान आज अचानक से उतर गई हो। मेरे दोनों दरवाजे तो ऐसे खुले थे दोस्तों। अब आप लोग कमेंट में बताओ कि आपने दरवाजे कैसे खोले थे और किसके। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो और क्रीम चखना चाहो हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।